खुशामदीद नाजरीन, अक्सर रसोई में मैं रूपाली आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, जहाँ तक खाने पीने की बात है, हमारे मुल्क में ही हमें इतनी वैरायटी मिल जाती है कि हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए रमज़ान फूड स्पेशल में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदुस्तान के वेस्टर्न स्टेट गुजरात से बोहरी चिकन। बोहरी चिकन बनता है चिकन को बादाम और क्रीम के साथ मिलाकर। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में डालें घी। एक छोटा चम्मच देसी घी ले रही हूं मैं यहाँ पर। घी यहाँ पे गरम हो चुका है। आइए इसमें डालते हैं प्याज। यहाँ मैंने तकरीबन एक बड़ा प्याज लिया है, बारीक कटा हुआ। प्याज के साथ साथ हम अदरक और लहसुन भी डाल देंगे। एक छोटा चम्मच अदरक का, और 1 से 2 छोटे चम्मच लहसुन के। इसको आप हल्का सा पका लें, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, लेकिन ध्यान रखें कि प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। प्याज पक चुके हैं, गैस बंद कर देते हैं। अब इस प्याज को हमने 4 से 5 मिनट के लिए ठंडा करना है। प्याज भी ठंडा हो चुका है और इस प्याज को हमने ग्राइंड करना है। इसको ग्राइंड करने के लिए लेते हैं मिक्सी का जार। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पुदीने के पत्ते। 2 बड़े चम्मच पुदीने के पत्ते आप ले लें। 1 से 2 हरी मिर्च, हस्बे जायका आप ले सकते हैं हरी मिर्च। इसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया कटा हुआ, 1 से 2 बड़े चम्मच। 10 बादाम लेंगे हम इसमें। बादाम को मैंने पहले से गर्म पानी में भिगाकर रखा हुआ था और उसका छिलका उतार लिया। इस तरीके से आप बिना छिलके के बादाम लेंगे। और तकरीबन 10 बादाम मैं इसमें डाल रही हूँ। इसी के साथ 2 छोटी इलायची, और 1 बड़ा चम्मच दही का। इस मुरक्कब को आप अच्छे से चला लें मिक्सी में। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालें इसका स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए, तकरीबन 1 से 2 बड़े चम्मच। इस तरीके से ये पेस्ट तैयार हमने कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें प्याज के साथ साथ दही, मसाले और पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, इन सब का मुरक्कब है। और अब इस मुरक्कब से हमने चिकन को मैरिनेट करना होगा। चिकन को पहले इधर ले आते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन बोनलेस लिया है और चिकन ब्रेस्ट ली है मैंने बोनलेस, उसको इस तरीके से रेक्टेंगुलर पीसेस में काटा हुआ है
और अब इन चिकन पीसेस को हमने मैरिनेट करना है। तकरीबन 2 चिकन ब्रेस्ट हैं ये, और इसके ऊपर हम ये पेस्ट डाल देंगे जो हमने अभी बनाया था। इस तरीके से ये पेस्ट डाल दिया हमने चिकन पीसेस के ऊपर। अब हम डालेंगे इसमें नमक, 1 छोटा चम्मच नमक का, और 1/4 चम्मच सफ़ेद मिर्च, 1/4 चम्मच गरम मसाला। इन सबको अच्छे से चिकन पीसेस के ऊपर मल दें। इस तरीके से चिकन को मैरिनेट करके हम रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। मैरिनेशन के बाद आइए चिकन को पका लेते हैं। सबसे पहले एक पैन गरम करें, इसमें डालें 1 छोटा चम्मच देसी घी का, घी को आप थोड़ा सा गरम होने दें। घी गरम हो चुका है, आइए इसमें डालते हैं चिकन पीसेस को। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें पुदीने की। और ये सारा पेस्ट जो है बाकी का बचा हुआ भी इस पर लगा दें। एक तरफ से चिकन पीसेस जब पक जाएंगे तब आप इन्हें पलट दें। बोहरा गुजरात की एक मुस्लिम कम्युनिटी है जो कि पेशे से ट्रेडर्स हैं और उन्हीं का ही ये पकवान है। इस तरीके से अब इसको पलटना है आपने। इस रेसिपी में चिकन के साथ साथ बादाम के भी फायदे हैं। इस डिश में जो हमने बादाम डाला है वो काफ़ी न्यूट्रिशियस है, वो आपके जिस्म और दिमाग दोनों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। इसी के साथ साथ बादाम में काफ़ी हाई कैलोरी प्रोटीन होता है और उसी के साथ कॉपर, मैग्नीशियम और आयरन भी। बादाम अगर छिलके के बिना खाया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी के साथ इसमें हाई कैलोरी प्रोटीन होता है और साथ ही में इसमें कॉपर, आयरन और विटामिन्स भी। और अगर आप बादाम को बिना छिलके के खाएं तो ज़्यादा फ़ायदा है। बादाम के साथ साथ दोस्तों इसमें पुदीना भी है जो कि इस रेसिपी को काफ़ी फ्रेश टेस्ट देता है। साथ में ही पुदीना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा है। चिकन पीसेस भी यहाँ पर पक चुके हैं, आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से कोट हो चुके हैं मसाले के साथ। और अब इसमें डालेंगे हम पानी। 1/4 कप इसमें पानी डालें आप। पानी डालकर आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लें। और अब इसमें डालेंगे हम क्रीम। क्रीम को आप अच्छे से मिला लें ऐसे। दोस्तों क्रीम को आपने काफ़ी ध्यान से डालना है, आप उसे धीरे धीरे करके डालें और जब डालें तो गैस धीरे होना चाहिए, तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। ये काफ़ी रिच रेसिपी है, आप देख सकते हैं। तकरीबन 1 कप क्रीम मैंने यहाँ पर डाल दी है और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली करने के लिए यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा दूध। दूध हम डालेंगे 1/4 कप। और अब आप तेज़ आंच कर लें इसकी।
बोहरी चिकन खाने में काफ़ी लजीज होता है और काफ़ी क्रीमी भी। क्रीम डालने के बाद इसे ज़्यादा ना पकाएं क्योंकि क्रीम फट सकती है। तो जैसे ये उबलना शुरू हो तो आप गैस बंद कर दें। ये डिश अब तैयार हो चुकी है, वक्त आ गया इसे सर्व करने का। लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर। इसके बाद इसके ऊपर छिड़कें थोड़ा सा गरम मसाला। तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है गुजरात की लजीज डिश बोहरी चिकन। इस रमज़ान पर अगर आप कुछ अलग खाना चाहते हैं तो बनाएं अपने बावर्ची खाने में बोहरी चिकन। लेकिन उससे पहले नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर इस रेसिपी के रिकैप पर। बोहरी चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अदद चिकन ब्रेस्ट यानी कि मुर्ग का सीना बिना हड्डी के, 2 चम्मच देसी घी, 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज, 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन, 2 बड़ा चम्मच पुदीने के पत्ते, 1 से 2 अदद हरी मिर्च, 1 से 2 बड़ा चम्मच हरा धनिया, 10 अदद बादाम, 2 अदद छोटी इलायची, 1 बड़ा चम्मच दही, 1 से 2 बड़ा चम्मच पानी, 1/4 छोटा चम्मच सफेद मिर्च, 1 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 कप पानी, 1 कप क्रीम और 1/4 कप दूध। गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए 2 से 3 चुटकी गरम मसाला। सबसे पहले एक कढ़ाई में देसी घी गरम करें, उसमें प्याज, कद्दूकस किया हुआ अदरक और लहसुन मिलाकर उसे 3 से 4 मिनट पकाएं और फिर गैस बंद करके ठंडा होने के लिए अलग रख दें। अब इस मुरक्कब को मिक्सी में डालें, पुदीने के पत्ते, हरी मिर्च, हरा धनिया, बादाम, छोटी इलायची और दही के साथ और पीस लें। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालें और फिर पीसें। अब एक बोल में गोश्त के टुकड़ों को मैरिनेट करें, उसमें तैयार किया हुआ पेस्ट, नमक, सफेद मिर्च और गरम मसाला मिलाकर और 1 से 2 घंटे के लिए रख दें। फिर एक पैन में देसी घी गरम करें और उसमें मैरिनेट किए हुए चिकन को फ्राई करें। उसके बाद उसमें पानी, क्रीम और दूध मिलाकर कुछ देर और पकाएं। एक प्लेटर में परोसें और गरम मसाले से गार्निश करें। लीजिए, तैयार है बोहरी चिकन। खाने पीने की दुनिया में क्या क्या नई तब्दीलियां हो रही हैं, ये जानने के लिए रुक करते हैं फूड ट्रेंड्स की ओर। फूड ट्रेंड में आज हम आपको वाकिफ कराएंगे आपके मनपसंद फल पपीते के फायदों से। रमजान के दिनों में पपीता काफी फायदेमंद है क्योंकि इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स हमारे जिस्म में खून को बनाने में मदद करता है। रमजान के दिनों में अक्सर कब्ज जैसी मुश्किलें परेशान करती हैं। ऐसे में पपीते में मौजूद पापेन प्रोटीन हमें कुदरती तरीके से डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इस बार रमजान का महीना बरसात के मौसम में आया है, जब इन्फेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अगर आप पपीते का जूस पिए तो ये ऐसे फ्लूइड्स को आपके जिस्म से बाहर निकालता है जिनसे इन्फेक्शन फैल सकता है। खजूर और केले के अलावा पपीता भी एक अच्छा सोर्स है पोटेशियम का, जिसे आप रमजान के दौरान अपने डाइट में जरूर शामिल कर सकते हैं। पपीते में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आर्थराइटिस के मरीजों को उनके दर्द में फायदा पहुंचाती है। पपीते के बीज स्टमक अल्सर की वजह से आंतों में आई सूजन को भी कम करते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि पपीता एक टेस्टी और हेल्दी फ्रूट है, इसलिए रमजान के बहाने ही सही इसे खूब खाएं और अपनी सेहत बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि ये मालूमात आपके ज़रूर काम आएगी। और अब वक्त हो गया है आपके खतूत शामिल करने का, तो देर किस बात की, आइए लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत है मेहर का जयपुर से। ये पूछ रही है कि रूपाली जी, रमज़ान के वक्त जहाँ तक सेहतमंद खाने का सवाल है तो मुझे किन बातों से परहेज करना चाहिए। मेहर, इस सवाल का जवाब तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप ज़्यादा फैटी फूड्स ना खाएं। इसके अलावा मसालेदार खाने से भी परहेज़ करें। आप ऐसा कर सकती हैं कि आप अपने डाइट में फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें और बॉटल वाली सॉसेस से परहेज़ करें। इसके अलावा आप ऐसा करें कि आप कैफीन वाली ड्रिंक्स जैसे कि कोला, चाय और कॉफ़ी से परहेज़ करें और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आप ओवर ईटिंग ना करें। उम्मीद करती हूँ कि मेरे बताए गए टिप्स और मशवरे आपके ज़रूर काम आएंगे। इसी के साथ दोस्तों लेते हैं हमारा आज का अगला खत। अगला खत लिखा है रुखसाना ने सिकंदराबाद से। ये पूछ रही है कि कुकिंग ऑयल को दोबारा इस्तेमाल कैसे करें बिना जायके का क्रॉस कंटामिनेशन हुए।
रुखसाना, आप ऐसा कर सकती हैं कि आप अदरक का छोटा टुकड़ा काटकर तेल में फ्राई कर लें, उससे उसकी स्मेल या फ्लेवर चला जाएगा। इसी के साथ अगर तेल की मिकदार ज़्यादा हो तो थोड़ा बड़ा टुकड़ा काटकर डाल सकती हैं। तो दोस्तों, लेते हैं आज का अगला खत। अगला खत लिखा है सादिया ने चंडीगढ़ से। ये लिख रही हैं कि बंद गोभी पकाते वक्त काफ़ी ज़्यादा स्मेल करती है, कोई हल बताएं। सादिया, अब जब भी बंद गोभी बनाएं तो ऐसा करें कि उसमें तेज पत्ता डालकर पकाएं, इससे उसकी स्मेल नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपके ज़रूर काम आएगा। रमज़ान के वक्त चूँकि हम रोज़ा रखते हैं, हम पूरा दिन पानी नहीं पीते, तो हमारे जिस्म को लिक्विड की ज़रूरत पड़ जाती है। इफ्तार से लेकर सहरी तक जितना हो सके आप लिक्विड लें, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। खासकर वो चीज़ें जिसमें पोटेशियम ज़्यादा हो आपके लिए काफ़ी अच्छी होंगी। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रेसिपी जो कि पोटेशियम से भरपूर है, बनाना योगर्ट स्मूदी। बनाना योगर्ट स्मूदी जैसा कि नाम से ही जाहिर है बनती है केले और दही के मुरक्कब से। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए लेंगे हम दही। यहाँ पर 1 कप दही मैंने ली है और इसे डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। दही के बाद अब इसमें डाला जाएगा आधा कप दूध। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच हनी का, यानी कि शहद, जो कि आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है और साथ ही में इसके काफ़ी फायदे भी हैं। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 केला। केले में पोटेशियम के अलावा कई विटामिन हैं और ये आयरन का भी अच्छा सोर्स है। इसे काट कर डाल देंगे हम इसी मुरक्कब के साथ। इसके बाद इसमें डाला जाएगा 1 बड़ा चम्मच रूह अफ़ज़ा का। और इसके बाद इस मुरक्कब को आप अच्छे से चला लें। इसके लिए हम एक ग्लास लेंगे, उसे लाइन करेंगे रूह अफ़ज़ा के साथ। इस तरीके से आप धीरे धीरे डालें और चारों तरफ से ऐसे घुमा दें। इसे देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, बनाना योगर्ट स्मूदी। और इसके बाद इसमें डालें बनाना योगर्ट स्मूदी। और इसको गार्निश करें एक फैंसी स्ट्रॉ के साथ। वैसे तो कई तरह के स्मूदी बनते हैं, पर बनाना और दही से बना हुआ स्मूदी सबसे बेहतरीन होता है। और गार्निश कर दें इसे स्ट्रॉ के साथ। दोस्तों, आप इसे रमज़ान पर ज़रूर ट्राई करें इस बेहतरीन रेसिपी को। ये एक बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का। तो लीजिए, तैयार है बनाना योगर्ट स्मूदी। इस स्मूदी को रमज़ान के अलावा भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इतना सेहतमंद जो है। और अब डालते हैं नजर इस रेसिपी के रिकैप पर। बनाना योगर्ट स्मूदी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप दही, आधा कप दूध, 1 बड़ा चम्मच शहद, 1 अदद केला और 1 बड़ा चम्मच रूह अफ़ज़ा। सबसे पहले स्मूदी बनाने के लिए एक मिक्सर में दही, दूध, शहद, केला और रूह अफ़ज़ा डालकर उसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। फिर एक ग्लास में रूह अफ़ज़ा की लाइनिंग कर दें और स्मूदी डालकर फैंसी पाइप से गार्निश करें। लीजिए, तैयार है बनाना योगर्ट स्मूदी। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस रेसिपी को अच्छे से लिख लिया होगा। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, आंध्र प्रदेश। और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in।